हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और माय फैमिली व्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप लोग कैसे हैं, और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, ये जो मैं वीडियो अभी लेकर आई हूँ, ये वीडियो मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। एक्चुअली मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था और कोई प्लान नहीं था एक्चुअली प्रेगनेंसी को लेकर, और सडनली ही एकदम से मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी आफ्टर 7 ईयर। तो गाइज़, आफ्टर 7 ईयर ये एक टाइप का मिरेकल ही हुआ है मेरी लाइफ में। रीज़न इज़ दैट कि मैंने बिल्कुल भी कुछ प्लान नहीं किया था, कुछ सोचा नहीं था। और अगर मतलब बेबी की अगर मैं प्लानिंग करती तो शायद 5 ईयर्स में या 4 ईयर्स में आई थिंक बेस्ट रहता, क्योंकि मेरी जो डॉटर है अभी वो जैन में 7 ईयर की कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर मुझे प्लान करना था तो आई थिंक 5 ईयर में या 4 ईयर में मुझे उसके टाइम पे कर लेना चाहिए था। बट मेरा कोई प्लान नहीं था और मैंने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं था कि एकदम से ये सब हो जाएगा। तो अभी जो है मुझे अभी 6 मंथ चल रहा है। और सीरियसली फर्स्ट टाइम क्या था ना गाइस, फर्स्ट टाइम मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी, और अलग अलग टाइप के, मतलब कैसे बाहर का बिल्कुल बंद था। मैं गोलगप्पे, टिक्की और ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खा सकती, सिर्फ घर का खाना वही खाती थी। बट अब मेरे जो ये सेकंड टाइम है, इस टाइम पे मैं सब कुछ खा पा रही हूँ, बाहर का भी खा पा रही हूँ, घर का भी खा पा रही हूँ। तो सब कुछ अभी चल रहा है खाने पीने का, और ऐसा कोई वॉमिटिंग की फीलिंग मुझे नहीं होती है। बट फिर भी ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ी सी फीलिंग थी, क्योंकि फीलिंग क्या थी कि बस ऐसा था कि मुझे फील होता था कि मेरा ना गला, मेरा पूरा मुंह, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे एकदम से ना कड़वा हो रहा है, और कुछ खाने का उस टाइम पे मन नहीं कर रहा था, स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स ओनली। बट उस टाइम पे फिर डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे मॉर्निंग की मेडिसिन दी, खाली पेट जो मैं लेती हूँ उससे खाने के बाद मैं कुछ भी खा लेती हूँ तो मुझे वोमिटिंग नहीं होती है। सबसे बेस्ट थिंग यही है कि मैं वो एक गोली खाती हूँ। मेरे को डॉक्टर कई बार कहती है कि अब तो 6 मंथ लग गया, अब छोड़ दे या स्किप कर ले कर तू। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर स्किप करूँगी तो मेरे को फिर दोबारा से वो फीलिंग आने लगेगी। मैं स्किप नहीं करती हूँ, मैं फिर भी एक गोली मॉर्निंग की ले लेती हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाकी जो मैं अभी मेडिसिन ले रही हूँ, मुझे 4th मंथ तक डॉक्टर ने कोई मेडिसिन नहीं दी थी। और 4th मंथ के बाद जब मुझे 5th मंथ लगा था, तब मुझे मैग्नीशियम की एक गोली दी है, जो मैं दिन में या मॉर्निंग में किसी भी टाइम ले लेती हूँ, और एक आयरन की गोली है जो सिर्फ नाइट में लेती हूँ। जनरली क्या होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो कैल्शियम की गोली ज़रूर देते हैं। बट गाइस, मैं ये आपको एडवाइस दूंगी कि कैल्शियम आप जनरली खा लेते हो, आप दूध पी लेते हो, आप बनाना वगैरह खा लेते हो, इन सब में ऑलरेडी कैल्शियम होता ही है। बट मैग्नीशियम आपको हर चीज़ में नहीं मिलता है। तो आपने क्या करना है, आप कोशिश करो कि मतलब कैल्शियम वाली गोलियां ना लेके, क्योंकि कैल्शियम वाली चीज़ें खा लो, वो बहुत सारी चीज़ों में होता है। और मैग्नीशियम जो है उसकी गोली आप ले सकते हो। बाकी जैसा भी आपको डॉक्टर कंसल्ट करे, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, उस हिसाब से आप अपनी डाइट लो। बाकी अभी जो है 6 मंथ लगा है, और मुझे जो भूख लगती है अभी भी उतनी नहीं है। मॉर्निंग में मैं थोड़े से फ्रूट्स लेती हूँ, क्योंकि एकदम से ना पेट एकदम खाली खाली लगता है जब मैं एकदम उठती हूँ तो। और दूध पीने का एकदम उठते ही मन नहीं करता, हमारा टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मॉर्निंग में मैं थोड़े से पहले कुछ ना कुछ फ्रूट खा लेती हूँ। जैसे अभी बनाना खा लेती हूँ मैं मॉर्निंग में, और एप्पल का मेरा अभी मन नहीं करता है खाने का। मैं इवनिंग में देखती हूँ एप्पल, अगर मुझे शाम को लेना है तो। नाश्ते में मैं पोहा खा लेती हूँ, जवे खा लेती हूँ, या कोई स्टफ़ पराठा विद कर्ड खा लेती हूँ। ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल खा पा रही हूँ। दिन में मैं नॉर्मल वही खाना खाती हूँ। शाम के टाइम कई बार मुझे भूख लगाती है तो मैं कुछ अगर ब्रेड वगैरह रखी है तो मैं वो भी खा लेती हूँ। मतलब सब कुछ खा पा रही हूँ। मेरे साथ ना ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं कि भूख लग रही है तो यही खाना है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी फीलिंग चेंज थी, बट अभी सब कुछ खा पा रही हूँ तो कुछ भी खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी दूध पीती हूँ मैं एक बार, अभी फ़िलहाल मैं एक ही बार लेती हूँ। इनफैक्ट क्या है ना कि डॉक्टर ने मुझे कोई पाउडर, या जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती हूँ कि पाउडर ले लो और दूध में घोल के पी ले करो। कोई चॉकलेट फ्लेवर है, कोई बना वनीला फ्लेवर वगैरह होता है। बट मैंने ऐसा कोई भी दूध पाउडर वगैरह नहीं लिया है। उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मेरा वेट ऑलरेडी बढ़ गया, आप यकीन नहीं मानोगे। मैं लास्ट में जब डॉक्टर के पास गई थी, और तब से लेकर अब 1 महीने में मेरा 3 kg का वेट गेन हुआ है।
और उस 3 kg मैं मतलब शॉक थी, कि मुझे ये फीलिंग आई थी कि शायद मतलब 1 kg बढ़ा होगा, या 1 kg प्लस 0.2 या कुछ ऐसे बढ़ गया होगा लाइट थोड़ा सा, 1-1.5 किलो लास्ट, लेकिन 3 kg मैं तो शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि अभी तो फिर 3 मंथ और है, और उन 3 मंथ्स में तो मेरे को मतलब अभी भूख लगनी स्टार्ट होगी। तो मेरा ना माइंड बिल्कुल वो हो गया, जैसे मैंने वेट देखा, मैंने कहा यार मैं तो घर का मतलब ऐसी ओवर ईटिंग भी नहीं कर रही हूँ, बस कभी बीच में ना ये है कि जैसे कि भीगे हुए, ठंड का टाइम था, बादाम वगैरह हो या फिर अखरोट हो, कुछ भीगे हुए ले लिए, वो तो इतना फैट नहीं होता ना उनमें, या दूध है उसमें फैट नहीं होता, हड्डियों के लिए मजबूत है। या मैं अगर बनाना खा रही हूँ, बनाना मैंने इनफैक्ट अभी शुरू किया है, इससे पहले तो मुझे अभी मेरी जो प्रेगनेंसी कंसीव मुझे जो हुआ था वो तो मुझे सर्दियों के टाइम में हुआ था, उस टाइम तो बनाना मैं खा ही नहीं रही थी, उस टाइम तो मैंने ऑरेंजेस एंड गुआवा पे पूरा फोकस था, मैं रोज़ गुआवा खाती थी, मेरा पेट भरता था, पेट भी सही रहता है उससे, एंड ऑरेंज खाती थी, खट्टा मीठा मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने अब जस्ट बनाना तो अभी फेब मंथ से स्टार्ट किया ही था। तो पता नहीं इतना वेट कैसे बढ़ा, मैं खुश हूँ, ऐसा बहुत ओवर भी मैंने ईटिंग नहीं करी। इनफैक्ट बेबी भी ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा वेट भी नहीं है, और अभी 6 मंथ में क्या इतना पता चलता है। तो ये सब था, तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि पता नहीं चला कुछ भी, और सडनली ही एकदम से मेरे साथ क्या था ना गाइस, मेरे साथ ना मेरी पीरियड्स की प्रॉब्लम भी थी, बीच बीच में कभी 1-1 महीना स्किप हो जाते थे। तो मैंने कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं था कि इतने टाइम बाद एकदम से स्किप हुआ, तो मुझे लगा ठीक है यार, ये तो मेरे साथ होता रहता है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट ध्यान कब गया, ध्यान मेरा गया तब जब मेरे को लगा मैं कुछ खाने में मुझे दिक्कत होने लगी, रोटी पराठा राइस, इनफैक्ट जनरली क्या होता है, रोटी और पराठा लोगों का छूटता है, बट मेरा तो राइस तक छूट गए थे। और मुझे वहाँ दिक्कत हुई कि यार मुझे क्या हुआ है कि मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, मेरे को हर चीज़ गंदी लग रही थी। मेरा कुछ ना बाहर का ना घर का उस टाइम पे, क्योंकि स्टार्टिंग थी मेरे ख्याल 1 सवा महीना हो ही गया था उस टाइम, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था। तब मुझे लगा कि यार मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। इनफैक्ट मेरे सिस्टर ने मुझे गाइड किया कि तू एक बार चेक कर ले कि तेरी डेट भी नहीं आई है और तेरी को फीलिंग्स भी थोड़ी सी इस टाइप की हो रही हैं। बट सोचा नहीं था, मैं उसे मना कर दी थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये वैसे ही है वैसे ही है। बट चेक किया तो पॉजिटिव आया, मेरा दिमाग घूम गया कि मैंने प्लान नहीं किया था। इनफैक्ट आई एम वर्किंग, तो अब जॉब के साथ एकदम से ना मतलब सब चीज़ें एकदम चेंज हो गई। अब इनफैक्ट अब मैं जॉब पे भी नहीं जा पा रही हूँ, तो पता नहीं खुश होने का टाइम था तो खुशी थी भी नहीं भी थी। रीज़न क्या था कि प्लान नहीं था। हम लोग प्लान करके जब कोई चीज़ चलते हैं और वो चीज़ हो जाती है तो हमें खुशी मिलती है। बट एकदम से अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, एकदम से हो गई है, जिसमें कि मैंने कुछ प्लान किया था, कुछ मैंने टूर प्लान किया था अपने लिए भी कुछ और चीज़ सोच के रखी थी कि अब 2 साल तो कोविड के ऐसे ही निकल गए थे ना कि यार अब ये करेंगे, अब यहाँ जाएंगे। अब बच्चे को, मेरी बड़ी डॉटर है 2 साल से, वो कहीं गई नहीं थी, अब यहाँ घूमने जाएंगे। एकदम से सब चीज़ें चेंज हो गई, तो माइंड सेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरी थोड़ी सी हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट भी हो गई थी कि नहीं यार, मैं कह रही थी कि नहीं 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 ना, नहीं करना यार, नहीं करना, और वो कह रहे थे कि नहीं 2 बेबीज़ होने बहुत ज़रूरी हैं, तो हम ये 2 बच्चे करते हैं। तो बस यही था। सडनली ये सब चीज़ें प्लान हो गई हैं। अब मुझे 6 मंथ ऑलरेडी चल रहा है, और मैं आप सबको इसके बारे में हर चीज़ एक बताती रहूँगी कि मेरे साथ क्या क्या फीलिंग्स हो रही हैं, मैंने क्या क्या प्लानिंग करी है, किस तरह से मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी कर रही हूँ। और आफ्टर 7 ईयर गाइस क्या होता है ना कि कई लोग सोचते हैं कि यार पहले ही कर लेना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। और ठीक है, अब जब हो गया है तो मैंने भी मन बनाया है कि नहीं यार, मूड ऑफ करके इस जर्नी को लेके चलना ठीक नहीं है। आज जब करना ही है तो खुश रहकर करा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आगे का आगे देखेंगे, और आगे की जो भी मेरे सिम्टम्स हैं, जो आगे मेरे साथ फीलिंग है, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे इस बारे में कि आप लोगों की क्या फीलिंग है, इनफैक्ट मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपको क्या फील होता है। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना चाहते हो, या कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे की जो भी मेरी वीडियोस अगर आपको
आप चाहते हैं आप देख पाएँ तो आपको बेल बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।